हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर जीके, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों साथ के साथ आप करते भी चलिएगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो अंत में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों पहले से शुरू करते हैं। पहला है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों सिंधु नदी, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो ये था दोस्तों लोथल, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। लोथल जो है गुजरात में स्थित है दोस्तों, याद रखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये करवाया था दोस्तों धर्मपाल ने, ऑप्शन सी। अगला है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ दी थी चित्तरंजन दास जी ने, ऑप्शन डी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी दोस्तों एनी बेसेंट, ऑप्शन सी। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये लगाता है दोस्तों अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो ये नहीं है तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। अगला, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? ये है दोस्तों टोक्यो, योकोहामा, जापान में है जो। अगला देखिए कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों बुध एवं शुक्र, ऑप्शन बी।
अगला, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? ये करती है जिब्राल्टर। साथ के साथ करते हुए चलेगा दोस्तों। अगला है, सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है दोस्तों, उसके तहत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान लाभान्वित होंगे। ऑप्शन ए। अगला है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो ये है दोस्तों नागार्जुन सागर। अगला है कि निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कौन है दोस्तों कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित? कौन सा नगर है? ये है दोस्तों जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो ये दोस्तों जरिया के। अगला है, निम्नांकित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों भुवनेश्वर महानदी। महानदी के तट पर कटक शहर है दोस्तों, न कि भुवनेश्वर। कटक जो कि उड़ीसा में स्थित है, और सभी तीनों ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? यह है दोस्तों हरि के विराज। अगला, भरत ज्वार आता है, कब आता है भरत ज्वार? जब जो है सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब भरत ज्वार आता है। अगला, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1982 में। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है दोस्तों ऑप्शन डी। परम 10,000 जो है पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल वाला है, ये जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों। थायमीन क्या है? थायमीन जो किसका रासायनिक रूप है दोस्तों, किस विटामिन का रासायनिक रूप है? तो ये दोस्तों विटामिन B1 का। ठीक है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में पूछा है दोस्तों।
तो ये होता है ऑप्शन बी 310 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में होता है 37। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ये है तापमान का। अगला, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कैसा होगा? तो उसका आयतन दोस्तों घटेगा। अगला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। साधारण विषक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला रसायन कौन सा है? यह है पैराफॉर्मेल्डिहाइड। अगला, इंसुलिन नियंत्रण रखती है। तो यह नियंत्रण रखती है दोस्तों रक्त में शर्करा के स्तर का। अगला, विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्रतिविष यानी एंटीडोट। ठीक है, उसे कहते हैं एंटीडोट। महत्वपूर्ण लक्षण है। तो महत्वपूर्ण लक्ष्य है दोस्तों 4 कोष्ठीय हृदय, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं दोस्तों दीपक मिश्रा। अगला, भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोच्च द्विकाजी नस्ल कौन सी है? तो ये दोस्तों कोकरेज, ऑप्शन डी। अगला, मशरूम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों फफूंद से। अगला, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? यह हुई थी वर्ष 1938 में। हटकेश्वर नामक पवित्र स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जींद में।
अगला, किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे हरियाणा की द्वितीय भाषा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों पंजाबी भाषा को। अगला, अजय रागा का संबंध किस क्षेत्र से है? ये है क्रिकेट से। अगला, किस राज्य सरकार ने विधुर पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो ये की है दोस्तों हरियाणा ने। इसमें जो है प्रति महीना 1800 रुपये जो है विधुर को दिए जाएंगे। विधुर होता है दोस्तों जिसकी पत्नी मर चुकी हो। और ग्राम स्वराज योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दोस्तों, पहला, इसे 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसमें 7 कार्यक्रमों को समावेशी कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। ये भी ठीक है। और यह 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक चलाया गया है। तीनों ही ठीक है दोस्तों। तो ये सभी सत्य होंगे और ये सभी ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। तीनों ही कथन सत्य हैं। अब 2 क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर जीके से पूछे जाते हैं दोस्तों। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों HTML का। HTML होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ये। ठीक है। तो वेब पेज लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी। अगला, MS वर्ड में अंतिम कार्य अनडू करने के लिए कौन सी की का प्रेस करते हैं? कौन सी की दबाई जाती है दोस्तों? तो ये दबाते हैं Ctrl+Z। ऑप्शन सी। अनडू होता है दोस्तों कुछ काटना, कुछ एडिट करना अनडू होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब आते हैं दोस्तों हम रीजनिंग के प्रश्नों पर। पहला है, निम्नलिखित श्रृंखला में 8 से पहले और 7 के बाद नए आने वाले कितने 6 हैं? यानी कि 8 से पहले और 7 के बाद नए आने वाले हमें बताने हैं दोस्तों 6 कितने हैं। तो ये हैं दोस्तों 4। ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है 867। ठीक है। एक है 865। ठीक है। फिर है 869। ठीक है। फिर है जो दोस्तों 866। ये 4 हैं जिनमें 8 से पहले और 7 के बाद 6 नहीं आता है दोस्तों। ठीक है। आसान सा था। अगला, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंस्टीट्यूशन को NOITITSNI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में परफेक्शन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? दोस्तों रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन होंगे, जो करवाने वाला होगा यानी जो बड़ा नहीं होगा वो करवा देंगे। अगर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों ये आप खुद करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है। हम कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दे देंगे दोस्तों। अगर उससे भी कोई आगे समस्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी Gmail ID डाल दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट होगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन नंबर का डाल दीजिएगा दोस्तों, क्रमांक संख्या डाल दीजिएगा। ठीक है। हर एक का जवाब मैं दूंगा दोस्तों। तो इसका जवाब जो होगा वो ये होगा दोस्तों
NOITCEFREP, इसका बी ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, एक आदमी एक स्थान से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है, अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो वो जा रहा है दोस्तों दक्षिण की ओर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, अपना उत्तर मिला लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको बता रखा है, आप कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन संख्या डाल दीजिएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। पहला है दोस्तों कि 7 28 संबंधित है जिस प्रकार, तो 2 किससे संबंधित होगा? तो ये होगा दोस्तों 8 से। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, 7 चौका 28 और 4 आ गया गुणा में, तो 2 चौका 8 दोस्तों। अगला है, रैट का संबंध टायर से है, तो पिट का संबंध किससे होगा? आसान सा है दोस्तों। रैट में जो है आप देखेंगे उल्टा करके लिख रखा है टायर, तो पिट को जो है ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, टिप। उल्टा करके लिख रखा है दोस्तों, पिट का हो जाएगा टिप। ठीक है। अगला, कवि जिस प्रकार कल्पना करता है तो इतिहासकार क्या करता है? तो इतिहासकार दोस्तों तथ्य ही कथ्य करता है, ऑप्शन सी। ठीक है। जिस प्रकार कवि कल्पनाओं के आधार पर कविता करता है, उसी प्रकार इतिहासकार तथ्यों के आधार पर खोज करता है दोस्तों। ठीक है। अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अवरोही क्रम में पहनने का सार्थक क्रम दर्शाएगा? अवरोही यानी कि सबसे पहले बड़ा होगा, उस फिर छोटा, फिर छोटा, घटते क्रम में चलेंगे दोस्तों। तो सार्थक क्रम क्या होगा दोस्तों इसमें? सबसे पहले आएगा नथ, जो कि कहाँ पर पहना जाता है? नाक में। ठीक है। फिर आता है दोस्तों कर्णफूल। ठीक है। फिर आता है दोस्तों कंठी नेकलेस, जो कि गले में। उसके बाद चूड़ी, जो कि हाथ में। उसके बाद अंगूठी, जो कि उंगलियों में दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। 5 3 1 2 4। ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले आने वाला शब्द जो होगा दोस्तों वो होगा कैंडिडेट। फिर उसके बाद आएगा कैंडल, फिर कैन और फिर कैनोपी। सबसे पहले पूछ रखा है तो कैंडिडेट, ऑप्शन डी। अगला, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ये पूरा करेगा दोस्तों ऑप्शन सी, AABB। ठीक है। निकाल लीजिएगा दोस्तों, उत्तर मिला लीजिएगा। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनने हैं दोस्तों। तो पहला है हमारे पास 50वां क्वेश्चन। इसमें सबसे भिन्न संख्या है दोस्तों वो है 750। क्यों है? क्योंकि अन्य सभी में दूसरी संख्या पहली संख्या के वर्ग से एक कम है। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? अगला है अबरक, इसका जवाब होगा। क्यों होगा? क्योंकि अबरक को छोड़कर अन्य सभी धातुएं हैं। विषम संख्या में चुननी है दोस्तों। अगला है, इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, OAUE। ठीक है, क्योंकि अन्य किसी में स्वर अक्षर का प्रयोग नहीं है, जबकि OAUE में उसी अक्षर स्वर हैं। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज में 5 जो हैं वोवल होते हैं, स्वर होते हैं AEOUE। ठीक है दोस्तों।
अगला, यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ऐसे वाले। तो 4, 11, 18, 25 को मंगलवार होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 तारीख को क्या है, मंगलवार है। ठीक है, तो 4, 11, 18, 25 को क्या होगा, मंगलवार होगा। और 24 तारीख के 3 दिन बाद जो है 27 तारीख होगी। ठीक है, अतः 27 तारीख को क्या होगा दोस्तों, गुरुवार होगा। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन था। अगला, अनिल कमल से बड़ा है। कमल श्यामल से बड़ा छोटा है, श्यामल अनिल से बड़ा है और विमल कमल जुड़वा है। सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है दोस्तों श्यामल, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कोरस्पोंडेंट से दोस्तों कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये नहीं बनाया जा सकता है, अपना जवाब मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी अरेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं दोस्तों, क्यों कैसे बनेगा रेस्ट। अगला है, इस प्रश्न में कथन समूह के साथ 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं, सबसे उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन है दोस्तों, कुछ कपड़े कमीज हैं, सभी कमीज सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े लाल हैं। तो उचित विकल्प जो होगा दोस्तों वो होगा कि कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, अगला, यदि रेड को कूट भाषा में 360 लिखा जाता है तो ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 44,100 में। आर जो है जो 18वें नंबर पे आता है, ई 5वें और डी चौथे नंबर पर दोस्तों। तो 18, 5, 4 की जब गुना करेंगे तो 360 आएगा। और उसी प्रकार जी आता है दोस्तों 7वें नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे, ई आता है 5, 5 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे दोस्तों। तो 7, 18, 5, 5, 14 की गुना करेंगे तो 44,100 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, विलुप्त संख्या भरें। विलुप्त संख्या में बननी है दोस्तों, क्या आएगा विलुप्त संख्या में, जो भी सबसे बीच में है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों इसका जवाब 5। आप करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जो है क्रमवार संख्या डाल दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, जवाब सबका दूंगा दोस्तों, चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक चौकोर कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया जैसा कि प्रश्नाकृतियों में दिखाया गया है, कागज खोलने पर कौन सी उत्तराकृति दिखाई देगी। तो ये दिखाई देगी दोस्तों ऑप्शन डी, ये वाली दोस्तों। ठीक है, अगला, कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के पूरा करेगी। प्रश्नाकृति ये है दोस्तों, तो उत्तराकृति में कौन सी वो है आकृति पूरा करेगी इसको, ये करेगी दोस्तों ऑप्शन सी वाली। ठीक है, अगला है सरल करें। तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो है दोस्तों विभोद मास का फॉर्मूला लगा के इसमें जो है हम जवाब निकालेंगे, ऑप्शन बी 0.6 इसका जवाब होगा दोस्तों। आसान सा क्वेश्चन है। अगला है, अभी जो है दोस्तों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं आपके 61वें नंबर से। एक संख्या ए बी से 40% कम है,
बी ए से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, जितना आपको पूछ रखा है कम या ज़्यादा तो ऊपर लिख लेंगे, बटा अगर कम पूछ रखा है तो 100 माइनस 40 कर देंगे, अगर ज़्यादा पूछ रखा है तो प्लस कर देंगे दोस्तों, और गुना में क्या कर देंगे, गुना में 100 कर देंगे। आपका जवाब आएगा दोस्तों। ठीक है, 40/100 माइनस 40 गुना 100 यानी कि 40/60 गुना 100। तो इसका जवाब आएगा दोस्तों 66 सही 2/3%। इसका सही जवाब होगा दोस्तों। कितने प्रतिशत अधिक है बी ए से, 66 सही 2/3%। आसान सा था। अगला, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की तिगुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। उस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए 9। आपकी जो अंत में संख्या आएगी दोस्तों वो 27 आएगी। आप देख लीजिएगा, और जोड़ना है तो 2 और 7 को 9 हो गया इसका जवाब। ठीक है, अगला व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को 2/3 समय में पूरा करता है तो बाकी बची हुई दूरी को बचे हुए बाकी समय में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। क्या होगी दोस्तों उसकी चाल, ये होगी ऑप्शन ए 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है दोस्तों, निकाल लीजिएगा। अगला देखिए कि एक शिविर में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिनों के भोजन की व्यवस्था की है। 5 दिनों के पश्चात 30 व्यक्ति शिविर छोड़कर चले गए। अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ऐसे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों बिल्कुल आसान होते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, कि जो दिन है जो 200 दिन और 5 दिन, यानी 5 दिनों के बाद की बात है, तो यानी कि 5 दिन तो निकल गए, तो कितने दिन बचे हमारे पास, 195 200 में से। ठीक है, और व्यक्ति कितने हमारे पास पहले थे, 95 थे। ठीक है, और अब कितने छोड़ के चले गए, 95 में से 30, यानी कितने बचे दोस्तों, 65। तो ये जवाब हमारा आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जवाब क्या होगा, 285 दिन का भोजन हमारे पास बच गया, ऑप्शन बी। आसान सा था। अगला है कि ₹800 की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होती है तो रकम कितनी हो जाती है। तो ये हो जाएगी दोस्तों 992 रुपये। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों निकालने के बाद। अगला, किसी कार्य को करने में ए बी से दुगना और सी से तिगुना समय होता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 2 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। बी अकेले उस कार्य को कर सकता है कितने दिनों में। तो दोस्तों मिला लीजिएगा, आंसर इसका जवाब होगा 6 दिन में, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तीव्र यात्रा करती है। दोनों एक ही समय ए बिंदु से चलना आरंभ करती है और बिंदु बी पर, जो कि ए बिंदु से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, एक ही समय पर पहुंचती है। रास्ते में रेलगाड़ी ने विभिन्न स्टेशन पर रुकने में लगभग 12.5 मिनट लगाए। कार की गति कितनी है दोस्तों। तो कार की गति जो होगी दोस्तों वो होगी 120 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब उनमें से एक 65 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, उसे नए व्यक्ति का भार क्या होगा। आसान सा है दोस्तों, नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है हमें 65 किलोग्राम है, व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है, प्लस
कितने लोग थे, 8 व्यक्ति थे, गुना 2.5, तो हमारा जवाब ये आ जाएगा दोस्तों। कितना होगा ये दोस्तों, 65 प्लस 20 यानी कि 85 किलोग्राम उस नए व्यक्ति का भार होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। आसान सा था। अगला, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है जो 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसी दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। दोस्तों रेलगाड़ी की चाल आप x मान लीजिएगा और सापेक्ष चाल जो होगी वो x माइनस 9 किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है, आप उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों हर कमेंट का जवाब बिल्कुल दूंगा दोस्तों, आई प्रोमिस टू यू। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 3 घंटे, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, एक समकोणीय त्रिवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्रीय स्थायी क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। आपने देख लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको क्षेत्रफल के फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h, और बेलन का आयतन होता है दोस्तों वो होता है πr²h। आसान हो गया दोस्तों, अब तो निकाल लीजिएगा। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3234 घन सेंटीमीटर इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं जबकि 2 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि केवल 12 महिलाएं कार्य करती हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ये पूरा होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 36 दिनों में। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, श्वेता और संतोषी के आयु का अनुपात 9:4 है। यदि 10 वर्ष 50 संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु जितनी होगी तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु वर्ष में बताएं। तो श्वेता की वर्तमान आयु मान लीजिएगा 9x, संतोषी की वर्तमान उम्र मान लीजिएगा 4x। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगी, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 9x होगी दोस्तों। तो उसमें x का वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो श्वेता की उम्र हो जाएगी दोस्तों 18 वर्ष और संतोषी की आयु हो जाएगी 8 वर्ष। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, आसान सा था, एक बार निकाल भी लीजिएगा। अगला, एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला, एक कमरा जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें सर्वाधिक कितनी लंबी लोहे की छड़ रखी जा सकती है। तो छड़ की अधिकतम लंबाई इज इक्वल टू कमरे का विकर्ण जो होगा दोस्तों वो होगा L² प्लस B² प्लस H² यानी कि उसका पूरे का अंडर रूट, यानी का 10 स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर का पूरे का अंडर रूट दोस्तों क्या होगा, विकर्ण, कमरे का विकर्ण होगा। तो कमरे का विकर्ण क्या होगा, 10√2 इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, ये 1980 को ABC में इस तरह विभाजित करें कि A का आधा भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/6वां भाग बराबर हो, तो B का भाग क्या हो। तो B का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन, यानी कि ABC को अनुपात में रख लेते हैं पहले। तो A का अनुपात क्या होगा, आधा है तो आधा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला 1/3 है तो 3, 1/6 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये अनुपात आ गया दोस्तों, 2:3:6 ABC का अनुपात आ गया। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, बटा 3 बटा पूरे दो तीनों की जोड़ दोस्तों। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, गुना 1980। तो इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, बी का हिस्सा होगा
₹540। ऑप्शन है डी। ठीक है। अगला एक आयत जिसकी एक भुजा 144 मीटर लंबी है का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी एक भुजा 84 मीटर लंबी आयत की चौड़ाई क्या है। तो आयत की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं दोस्तों, एक्स की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई तो x गुना 144, एक भुजा तो हमें दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, इसके वर्ग के क्षेत्रफल की यानी वर्ग की भुजा 84 गुना 84। तो इससे जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका तो 49 मीटर हमारा जवाब होगा दोस्तों, x का मान हो जाएगा 49 मीटर। ठीक है। अगला, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो उनके परिमापों के बीच का अनुपात जो होगा दोस्तों वो अंडर रूट होता है सभी का, तो 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 होगा, 1 का अंडर रूट क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, तो 3:1 परिमाप का अनुपात होगा, तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो ये जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 78%। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते। अगला है कि क्रमागत 7 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 26 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों 23, ऑप्शन सी, क्योंकि चौथी संख्या जो होगी वो 26 होगी और 23, 24, 25, 26 में चौथी संख्या क्या आती है, 23 से स्टार्ट करें तो 26 आती है। तो सबसे छोटी कहाँ से स्टार्ट होगी, 23 से, तो सबसे छोटी संख्या होगी 23 दोस्तों। और सबसे बड़ी पूछ रहे तो कौन सी होगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 सबसे बड़ी संख्या होती है अगर पूछते तो। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हिंदी वाले क्वेश्चनों पर। रानी केतकी की कहानी में प्रयोग हुई भाषा को क्या कहा गया। तो इसे कहा गया दोस्तों खड़ी बोली। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से क्या वी रस का स्थायी भाव है। तो ये है दोस्तों उत्साह। ठीक है। अगला, काश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये है मंदाकिनी भी है, सुर नदी भी और सर्वग नदी भी, तीनों है दोस्तों, प्रोक्त सभी, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों ओढ़ना में। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना है। तो ये नहीं बना है दोस्तों निशाचर, और तीनों जो है नी उपसर्ग से बने हैं। अगला, कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन ए, रसाल। रसाल जो है आम को कहते हैं दोस्तों। अगला जी, कि इस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये हुआ है
यह स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है अच्छा का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये है दोस्तों उज्ज्वल। ऑप्शन सी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। उज्ज्वल में हमेशा दो आधे जय आते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामिनी जो दोस्तों विद्युत या बिजली को कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो शब्द विशेषण जो है दोस्तों वो है सच्चा। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम इंग्लिश के क्वेश्चनों पर। पहला है, देखिए, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है दोस्तों में नाराज का। अनोय होता है दोस्तों नाराज। ठीक है। तो इसका जवाब होगा बोदर, परेशान करना या नाराज करना। सिनोनिम बताना है दोस्तों, सर्वनाम बताना है, तो इस ऑप्शन है इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ए डिजीज और एक्सीडेंट विच एंड्स इन डेथ। एक बीमारी या कोई दुर्घटना जो कि मृत्यु तक ले जाती है, उसे कहते हैं दोस्तों फैटल। ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? ए सपोर्टर ऑफ द क्यूज ऑफ वुमेन। नारी शक्ति के लिए सपोर्ट करना को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है। अगला है कि फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। आर्टिकल में भरना होगा दोस्तों, क्या है? सैन डिएगो इज लोकेटेड नियर ब्लैंक मैक्सिकन बॉर्डर। तो मैक्सिकन बॉर्डर दोस्तों स्पेशल कोई जगह है, तो दा आएगा उससे पहले, द मैक्सिकन बॉर्डर। अगर कोई देश होता तो उससे पहले नो आर्टिकल आता। कोई जगह दे रखी है, ठीक है, तो ताजमहल दे रखा, मान लीजिए द ताजमहल आएगा। लाल किला दे रखा है, द लाल किला। अगर मैक्सिकन बॉर्डर तो द मैक्सिकन बॉर्डर। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फोए, फोए का मतलब जो होता है दोस्तों वो शत्रु होता है। हमें इसका क्या बताना है? अपोजिट बताना है, विपरीतार्थक बताना है। तो विपरीतार्थक शब्द जो होगा दोस्तों फ्रेंड होगा, मित्र। ठीक है। अगला, चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द इडियम्स आउट ऑफ फोर ऑप्शंस। इडियम्स दे रखा है दोस्तों, एट डैगर्स ड्रोन, इसे क्या कहेंगे हिंदी में? यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों एट डैगर्स ड्रोन का? इसका अर्थ होता है दोस्तों एट एनमिटी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ फोर ऑप्शंस। प्रीपोजिशन में भरनी है। सेंटेंस है, हर कंप्लेंट्स ब्लैंक हेडेक। तो कोई भी मारी का नाम हो तो वहाँ पर चाहे तो बाई आता है या ऑफ आता है। तो यहाँ पर बाई नहीं है, तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑफ। ऑप्शन ए। ठीक है। अगर आप फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। आर्टिकल में भरना है, टोरंटो इज लोकेटेड ऑन ब्लैंक लेक ओंटारियो।
कहा था दोस्तों अगर कोई विशेष स्थान दे रखा तो वहाँ पर द का यूज होता है, द लेक ओंटारियो। ऑप्शन सी द यूज होगा आर्टिकल। अगला, चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द इडियम्स आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। इडियम का जो हमें अर्थ बताना है एट आर्म्स लेंथ, तो इसका जवाब है दोस्तों वेरी नियर, बहुत ही पास। ठीक है। अगला, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। ही वॉज ब्लैंक फ्रॉम ऑल चार्जेज लीव्ड अगेंस्ट हिम। वह हर उस सजा से बच गया है जो इसके खिलाफ हुई थी। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, क्या पर वर्ड आएगा दोस्तों, इसका ये वर्ड आएगा एक्जोनरेटेड, बरी हो गया दोस्तों, बरी होना कहते हैं एक्जोनरेटेड। ऑप्शन ए दोस्तों, ही वॉज एक्जोनरेटेड फ्रॉम ऑल चार्जेज लव्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न में जो है दोस्तों कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उसका नंबर डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको उसका जवाब दे देंगे। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जीमेल आईडी अपनी बता दूंगा, आप वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।